कीमतें बदल गईं, जायका अब भी वही है। ये मैं नहीं, देवा मेला में लगी वाहिद बिरयानी होटल के मालिक कह रहे हैं। कीमतें बदल गई, जायका भी वही है। ये वाहिद बिरयानी का अपना एक स्लोगन है, तो उसी थीम के ऊपर काम कर रहे हैं कि चाहे जितना भी महंगाई आ जाए, क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। जो 50-60 सालों से ये दुकान देवा मेला में लगती आ रही है। यहाँ मिलने वाली बिरयानी की कीमत कभी एक आना हुआ करती थी। एक आने में लोग स्वादिष्ट बिरयानी का स्वाद चखते थे, लेकिन जैसे जैसे दौर बदला और महंगाई बढ़ती गई तो कीमतों में बदलाव जरूर आया है, पर स्वाद अब भी वही है। आइए चलकर होटल के मालिक से करते हैं एक खास बातचीत और जानते हैं कि उस होटल की बिरयानी और उसकी कीमतों में क्या बदलाव आया। कहाँ से आप आए हैं? लखनऊ से। क्या वाहिद बिरयानी खा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? खाना नंबर 1 का है। नंबर 1 का कैसा टेस्ट आ रहा है? लखनऊ में भी आप काफी जगह खाते होंगे, क्या उससे बेहतर है, क्या और अच्छा लग रहा है ये? और अच्छा लग रहा है उससे। कैसा जायका है? आप यहाँ बिरयानी खा रहे हैं, किस तरह कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया है एकदम। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा है। हमको लगता है वाहिद बिरयानी है। वाहिद बिरयानी का नाम तो आपने सुना ही होगा, अक्सर लोगों की जुबान पे रहता है कैसा जायका है, और सिर्फ बिरयानी के ही नाम से मशहूर है। कितनी पीढ़ियों से ये चल रही है, और देवा मेला में क्यों लगती है और कहाँ से लगती है, आते हैं ये लोग। इनके ऑनर हमारे साथ मौजूद है, साकिब कुरैशी साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि कितने वर्षों से देवा मेला में आ रहे हैं। ये तो लगभग हम लोग को 55-60 साल हो गए हैं। ये मेरे ग्रैंडफादर आते थे, फिर अब मेरे पापा आते हैं, अब हम आ रहे हैं। अब हम लोग सारा देख रहे हैं। हमारी ये चौथी पीढ़ी है कि ये खाना बनाने के काम से। हमारा लगभग ये काम जो है ये 100 साल पुराना काम है, और मेरी जो कंपनी है इसको अभी 70 साल बने हुए कंपनी को हुए। और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि लखनऊ का मुगलई और अवधी खाना लोगों को पता चले कि मुगलई अवधी खाना है क्या। अब आदमी क्या है कि खाली बोर्ड पे लिख देता है मुगलई अवधी, उसको असल माने मसाले नहीं मालूम क्या मसाले डलते हैं इसके अंदर। ये बताइए, लगभग जब ये वाहिद बिरयानी की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? आपकी फैमिली में कौन सा ऐसा मेंबर था जिसके दिमाग में ये आया कि कौन कौन से मसाले हम डालेंगे तो हमारी ये बिरयानी जो है देश और मेरे जो परदादा थे वो नवाबों के खानसामा थे, और जो मेरे दादा है वो भी नवाबों के खानसामा थे। तो धीरे धीरे हमने छोटा सा व्यवसाय अपना शुरू करा चौक नखास में। हमारी छोटी सी दुकान थी चौक नखास में, फिर धीरे धीरे करके आज अल्लाह ताला ने पूरे इंडिया में नाम कर दिया। और जितने भी सरकारी इवेंट होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के हम लोग सारे करते हैं। हम लोग को बुलाया जाता है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद कहीं पे भी होता है तो हमको इनवाइट किया जाता है वहाँ पे। खाली किसके लिए? वाहिद बिरयानी एक नाम और क्वालिटी के लिए। देवा मेला में लगभग आप कितने वर्षों से यहाँ पे लगाई जा रही है आपकी? देवा मेले में तो लगभग कम से कम 50-55 साल हो गए होंगे। मेरे दादा लगाते रहे, फिर उसमें पापा लगा रहे हैं, अब हम लगा रहे हैं, इसको देख रहे पूरा। आपके वालिद साहब जो पिताजी आपके अभी जिंदा हैं? जी, मेरे दादा भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, और उन्हीं की देख रेख में आज पूरा काम चलता है, मेरे दादा और पापा की देख रेख में। तो अब यहाँ जहाँ भी कैंटीन आपकी लगती है वाहिद बिरयानी की, वहाँ पे आप अकेले जाते हैं या कि पूरी फैमिली, दादा और आपके पिताजी साथ में जाते हैं? नहीं, हम लोग जैसे कभी बाहर जाते हैं तो क्या नाम है, मेरे दादा जो पापा है वो अपनी टीम बना के भेज देते हैं, सारे मसाले भेज देते हैं, तो जाके देखते हैं। और लखनऊ में, यूपी में कहीं पे भी रहता है, लेकिन फादर दादा मेरे साथ रहते हैं। क्या सिर्फ इंडिया में लगती है या लखनऊ या दिल्ली या पूरे इंडिया के बाहर भी आपका प्रोडक्ट जाता है? ऑल इंडिया कैटरिंग करते हैं और फूड फेस्टिवल करते हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद कहीं पे भी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के सारे काम सरकारी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुंबई में मेरा क्या नाम है ओपनिंग भी होने जा रही है मुंबई में मेरी। और हैदराबाद की स्टार्टिंग तो सभी लोग जानते थे और उनके लोगों के बारे में भी जानते हैं। और ये अभी अपने कुरैशी साहब से भी बात की थी, उनके वालिद साहब से हम बात करना चाहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी स्टार्टिंग कब से हुई। भाई देखिए, हमारे फादर जो है वो लगभग 60 सालों से मेला आ रहे हैं, बचपन से। और हमने जब से होश संभाला तब से मैं मेला आ रहा हूँ। और ये समझ लीजिए कि उन्होंने शुरू की थी बिरयानी, 1 आने प्लेट शुरू की थी, 1 आने की यहाँ पे, और 1 रुपए की रसीद लेते थे, उससे बनवाते थे।
अब धीरे धीरे दौर बदला और दौर बदलते साथ महंगाई बढ़ी, तो हमारा अपना स्लोगन है कि कीमतें बदल गई, जायका भी वही है। ये वाहिद बिरयानी का अपना एक स्लोगन है, तो उसी थीम के ऊपर काम कर रहे हैं कि चाहे जितना भी महंगाई आ जाए, क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। जो 60 साल 50 साल पहले जायका था वही आज है। ये बताइए कि जो आपकी परंपरा चली आ रही है, ये अपने लड़के को कब, आपने किस उम्र में जो है, जहाँ पढ़ाई के साथ में कर रहे थे कि या पढ़ाई के साथ में ही इसको लगा दिया गया था? नहीं देखिए, कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, वो सामने बनता था, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना काम भी देख रहे हैं, तो धीरे धीरे पुश्तैनी काम है, बच्चों को भी आ गया। क्या आगे ये परंपरा चलती रहेगी? नहीं, बिल्कुल चलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा खानदानी काम है, हमारा 150 साल पुराना काम है। 70 साल तो हो गए हमारी इस कंपनी को, वाहिद बिरयानी को। हमारे परदादा काम करते थे, दादा करते थे, अब मेरे वालिद कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरा बेटा कर रहा है, 4-5 पीढ़ियां हो गई, तो 150-200 साल पुराना सीख रहा है। ये 70 साल से में क्या जायके में कुछ फर्क हुआ या कुछ और बढ़ा या कुछ घटा? नहीं, हमने और उसमें बढ़ाया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ज्यादातर मटन या बीफ होता था, लेकिन हमने उसमें चिकन, मटन, वेजिटेरियन बिरयानी और नॉन वेजिटेरियन बहुत सारी डिशेज बनाई है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कोई कस्टमर ऐसा आता है जो नॉनवेज नहीं खाने वाला है, तो उसको हमारे पास सारी वैरायटी मिल जाती है। तो क्या नॉनवेज और वेज एक साथ में देते हैं, तो क्या लोग आना पसंद करते हैं, खाना? नहीं, हमारा बिल्कुल अलग बनता है, हमारा किचन भी अलग है। हम ये तो मेला है, क्योंकि मेले में तो इतना नहीं हो पाता है, लेकिन रेस्टोरेंट में क्या करते हैं कि एक ग्रीन सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें वेजिटेरियन है, और रेड सेक्शन है उसमें नॉनवेज है। जो आपकी जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पे है, क्या एड्रेस है उसका? हमारी मेन ब्रांच तो पहले चौक सब्जी मंडी में हुआ करती थी, आजकल हमारी ये अमीनाबाद में मेन ब्रांच है, और उसके बाद में सारी हमारी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं। और हम लोग मेला जो कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि सबसे पुरानी शॉप अगर मेले में किसी की है तो वाहिद बिरयानी की। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, मेरे वाले साहब देख रहे हैं, कितने लोग आए चले गए, लेकिन वाहिद बिरयानी एक ऐसा ब्रांड है वो जमा हुआ है काम करने के लिए। 2 साल से मेला नहीं लगा था, तो क्या आप इंतजार करते थे कि मेला लगे तो हम जाए वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल इंतजार करते थे। हम लोग यहाँ पे उसको जुड़ी हुई, जैसे कहते नहीं है, कहावत है कि आस्था होती है ना, कि आज हमारा जो ब्रांड बना है तो देवे शरीफ के मेले से ही बना है, और हम लोग पहले मेला नहीं करते थे, खाली ये करते थे। अब यहाँ की वजह से आज मेरा पूरा हिंदुस्तान में, इंडिया के बाहर भी नाम है हमारा, तो ये बरकत है यहाँ की। 2 साल से मेला नहीं लगा था, इस बार जो मेला लगा है तो इसमें क्या रिस्पांस मिल रहा है? पहले से अच्छा है या कि और चाहते थे कि और अच्छा होगा? अरे बहुत अच्छा है, ये तो देख रहे हैं आप, भीड़ देख के पता लग सकता है कि लोग कितना ज्यादा, मतलब जैसे 2 साल का जो गैप हो गया ना, तो लोगों के अंदर और उत्साह है आने के लिए। हम लोग तो इतना नहीं समझ रहे थे, लेकिन जितना हम लोग सोच के आए थे उससे कहीं ज्यादा भीड़ है, कहीं ज्यादा लोग जो है मतलब मेले को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे खाने को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी खुशी है इस बात की।